माँ शारदे को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी प्यारे बच्चों का अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, सफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मिलना, बशर्ते हम कुछ बातों को ध्यान में रख लें। देखिए, तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सकारात्मक सोच चाहिए, निराशा नहीं चाहिए, हमें उत्साह चाहिए। जिसके जीवन में निराशा आ जाती है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें धैर्य चाहिए। हम एक बार असफल हो जाते हैं, दो बार असफल हो जाते हैं, हम अपना धैर्य खोर बैठते हैं और कई बार ऐसा देखने में आता है, कई सारे बच्चे सुसाइड गलत कार्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन कई बार आप पढ़िएगा, अच्छी अच्छी बातें देखेगा कि कई व्यक्ति आपको जीवन के अंदर ऐसे मिलेंगे जिन्होंने पता नहीं कितनी बार असफलताएं हासिल की थी, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया। और धैर्य नहीं खोया तो उसका परिणाम यह हुआ कि वो बहुत बड़े सफल व्यक्ति बन पाए। इसलिए सकारात्मक सोच चाहिए, धैर्य चाहिए, और तीसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं आपको, विश्वास चाहिए। आपको अपने ऊपर विश्वास चाहिए। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए आपको अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? विश्वास पैदा करना पड़ेगा। और विश्वास होता है, आपके सामने कितनी बड़ी से बड़ी बाधाएं आ जाएं, कितनी से बड़ी कितनी कठिनाइयां आ जाएं, आप उन कठिनाइयों को, उन बाधाओं को क्या कर पाएंगे? चुटकी में दूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अपने आप पर विश्वास होता है और चीज नहीं आ रही होती है ना, फिर भी हम करके आ जाते हैं। विश्वास हमें क्रिकेट का मैच जिता देता है, तो विश्वास हमें हॉकी का मैच जिता देता है, और विश्वास हमें कबड्डी का मैच जिता देता है। क्योंकि हमें अपने आप में क्या है? विश्वास है। चाहे सामने वाली टीम कितनी मजबूत हो, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं, उस परीक्षा पर विश्वास रखिए, आप अपने पर विश्वास रखिएगा, और एक दृढ़ संकल्प के साथ में कि इस मैं परीक्षा को क्या करूंगा? पास करूंगा। लेकिन विश्वास, जरा मैं एक छोटी सी बात के बीच में आपके रखता हूं। विश्वास किया किस पर जाए आज, और किस पर नहीं किया जाए? आज का जो वातावरण है दोस्तों, जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुका है, किस पर विश्वास करें? आज पूरे समाचार पत्रों में इस प्रकार के कृत्य नजर आते हैं कि आज एक पिता पर भी विश्वास नहीं किया जाता, एक शिक्षक पर विश्वास नहीं किया जाता। शिक्षक इस प्रकार के कृत्य करने लगे हैं, तो फिर विश्वास करें किस पर? एक माँ नन्ही सी बच्ची को खुले स्थान पर छोड़ करके चली जाती है, किस पर? माँ पर विश्वास करें? नहीं। तो दोस्तों, मैं आज भी कह सकता हूं, जब मैं कहता हूं कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास करने योग्य है। मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप किसी बाबू पर विश्वास करेंगे? तो आप शायद कहेंगे नहीं। किसी फोर्थ क्लास पर विश्वास करेंगे तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आज इस प्रकार का वातावरण हो गया। लेकिन पूरी सोसाइटी, पूरा समाज किस पर विश्वास करता है? शिक्षक पर विश्वास करता है। और आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। आपको इस पवित्र पद को धारण किया है आपने, तो इस पवित्र पद की मर्यादा, इस पवित्र पद की पवित्रता को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सामान्यतः हर किसी को नहीं मिलता दोस्तों। यही अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। यही अध्यापक देशभक्त नागरिकों तक को तैयार करता है, पूरे समाज के लोगों को सही दिशा देता है। आचार्य चाणक्य को नहीं भूला जा सकता। तो फिर इस विश्वास की जो चीज है हमारे पास में, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां तीन मित्र हैं। एक का नाम है धन, दूसरे का नाम है ज्ञान, और तीसरे का नाम है विश्वास। दोस्तों, तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन जुदाई का समय जरूर आता है, बिछुड़ने का समय जरूर आता है। तो इन तीनों मित्रों की जुदाई का समय आ गया, बिछुड़ने का समय आ गया। सबसे पहले ज्ञान से पूछा गया कि मित्र ज्ञान, बताओ तो सही। ये दोनों मित्र ज्ञान से पूछ रहे हैं कि बताओ तो सही, अब कहाँ मिलोगे भाई? अब आपसे कभी हम मुझे भेंट करनी होगी, तो मैं आपसे भेंट कैसे करूंगा, कब करूंगा, बताओ।
तो ज्ञान ने बड़े आराम से उत्तर दे दिया दोस्तों कि यदि तुम्हें मुझसे मिलने आना हो तो मंदिरों में चले आना, मस्जिदों में चले आना, गुरुद्वारों में चले आना, चर्चों में चले आना, विद्यालय में चले आना, वहां पर आपको मिल जाऊंगा, आप आ जाना। तो दोस्तों आज मुझे यदि ज्ञान की तलाश करनी है तो इन स्थानों पर वो मिल जाएगा। बारी आई धन की। धन से पूछा गया कि मित्र धन तुम कहां मिलोगे? तो धन भी बड़ा सहज रहा है हमेशा से। हम कहते हैं लक्ष्मी जी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो धन ने भी बड़े सहजता के साथ उत्तर दे दिया इन दोनों मित्रों को कि मित्रों यदि तुम्हें मुझसे मिलना हो तो अमीरों के पास चले आना, वहां पर मिल जाऊंगा। धनाढ्यों के पास आ जाना, वहां मिल जाऊंगा। तो आज मुझे धन की तलाश करनी है तो कहां मिलेगा? अमीरों के पास मिल जाएगा, धनाढ्यों के पास मिल जाएगा। धन चला गया धनाढ्यों के पास, ज्ञान चला गया विद्यालयों के अंदर, चर्चों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर, मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर। तीसरा मित्र कौन था दोस्तों? तीसरा मित्र था विश्वास। विश्वास की आंखों में आंसू आ रहे थे, विश्वास लगातार रोए जा रहा था। जब इन दोनों मित्रों ने कहा कि मित्र विश्वास तुम भी तो बताओ कहां मिलोगे, तो साथियों विश्वास ने रोते हुए उत्तर दिया कि मित्रों मैं एक बार चला जाता हूं, दोबारा कभी नहीं मिलता हूं। यदि इस शिक्षक वर्ग से विश्वास एक बार उठ गया समाज का, तो शायद समाज कभी भी दोबारा विश्वास इस शिक्षक वर्ग पर नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसलिए इस विश्वास को कायम रखने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी है। आप स्वयं पर इतना विश्वास करिएगा कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, कोई भी गलत करते नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितने भी लोभ प्रलोभन दिए जाएं, नहीं, मैं अपने आप पर क्या करता हूं? विश्वास करता हूं। और जब मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं तो फिर सामने वाले पर भी मैं क्या करूंगा? विश्वास करूंगा। तो पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का, पूरे बच्चों का आप पर इतना विश्वास है, उस विश्वास को आप क्या करेंगे? कायम रखेंगे। कायम रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने इस पवित्र पद को धारण किया है। ये पवित्र पद हर किसी के नसीब में नहीं होता। ईश्वर भी जिसे बड़ा मानता है, सब लोग इसे बड़ा मानते हैं। उस पद को तुमने धारण किया है, उस पद को धारण किया है, तो उस पद की गरिमा को दोस्तों ध्यान में रखेगा। और इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।